एक बार एक घूसखोर पुलिसकर्मी छुट्टी मनाने के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों को एक होटल में भेजता है, जहां की एक सप्ताह के बाद उस पुलिसकर्मी को भी उस सभी के साथ छुट्टी मनाने के लिए शामिल होना था। एक हफ्ते के बाद जैसे ही वह होटल के कमरे में आया तो उसे अपनी पत्नी के साथ मजे करने की इच्छा अति उग्र हो गई। तो उसने अपनी पत्नी को इशारा किया कि चलो ना कुछ मजे करते हैं। यह देखकर उसकी पत्नी ने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं प्रिय, हम यहाँ ये सब नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे ने देख लिया तो उनको बुरा लगेगा, क्या सोचेंगे वो। फिर पति ने जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो फिर समुद्र के किनारे पर चलकर कुछ करते हैं। वहाँ का माहौल भी बहुत रोमांटिक होगा, मजा आएगा वहाँ पे। वे तुरंत समुद्र तट की तरफ चल पड़े और खाली समुद्र तट पर मजे करने लगे। तभी वहाँ अचानक से एक पुलिस वाला आ जाता है और उन्हें डांट कर कहता है, तुरंत कपड़े पहनो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ पर सार्वजनिक जगह पर ऐसा गलत काम करते हो। यह देखकर शर्मिंदा पति अपनी गलती मान लेता है और वह कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल मैं कुछ देर के लिए आवेश में आ गया था, इसीलिए ऐसा हो गया। मैं अपने आप को रोक ना सका क्योंकि मैं और ये आज एक हफ्ते के बाद मिले हैं। वैसे भी मैं भी आपके तरह ही एक पुलिसकर्मी हूँ और अगर आप मेरा जुर्माना करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, चिंता मत करो, मैं आपका जुर्माना नहीं करूँगा क्योंकि आप तो मेरे सहयोगी ही हो ना। और वैसे भी यह आपकी पहली बार है, लेकिन इस कमबख्त औरत को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मैंने आज इसे तीसरी बार पकड़ा है यहाँ पर। एक बार एक जीजा और उसकी साली सुनसान जंगल में अपने घर पर जा रहे थे। साली जीजा से बोलती है, जीजा जी एक बात बताओ, कहीं आप इस मौके का फायदा तो नहीं उठाओगे ना मेरे साथ, जबरदस्ती तो नहीं करोगे ना। तो उसके जीजा बोलते हैं, अरे नहीं करूँगा, दिखता नहीं है, मेरे एक हाथ में बकरी और डंडा है और दूसरे हाथ में मुर्गी, रस्सी और बाल्टी है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो साली बोलती है, क्यों नहीं कर सकते हैं आप? अगर आप डंडा गाड़ के रस्सी से बकरी को बांध दो और बाल्टी को उल्टा करके मुर्गी के ऊपर रख दो तो आप सब कुछ कर सकते हो मेरे साथ। मुझे तो सच में आपके साथ बहुत डर लग रहा है। no, 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 no. एक बार एक पापा ऑफिस से आने के बाद बोले, बेटा तेरी मम्मी आज इतने चुप चुप क्यों बैठी है? तो उसका बच्चा बोलता है, वह तो ऐसे ही पापा, उन्होंने मुझसे लिपस्टिक मांगी थी, गलती से मैंने उन्हें फेविक्विक दे दिया। पापा उसके आंखों में आंसू के साथ बोलते हैं, जुग जुग जियो मेरे लाल, ऐसा बेटा भगवान हर बाप को दे, आजा गले लग जा। एक ट्रेन जो कि रेल की पटरी पर आराम से कहीं जा रही थी, अचानक ट्रेन पटरी से उतरकर आजू बाजू के खेतों में चलने लगी और फिर से पटरी पर वापस आ गई। अगले स्टेशन पर ट्रेन ड्राइवर को पकड़ा गया और उनकी इंक्वायरी हुई और उससे पूछा गया सवाल कुछ। तो ड्राइवर ने बताया, एक आदमी पटरी पर खड़ा था और मैंने इतने हॉर्न बजाने के बाद भी वह पटरी से हटने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो इंक्वायरी ऑफिसर ने कहा, क्या तुम पागल हो? एक आदमी की जान बचाने के लिए पता है तुमने कितने लोगों को जान दांव पर लगा दी थी? तुमने तो उस आदमी को कुचल देना चाहिए था। इस बात पर ड्राइवर बोला, वही तो मैं करने जा रहा था साहब, लेकिन जब ट्रेन उसके एकदम नजदीक आई तो वह बेवकूफ खेतों में इधर उधर भागने लगा था और फिर मैं भी उसके पीछे पीछे। एक चिड़ियाघर में एक बिकाऊ तोते के पिंजरे के बाहर लिखा हुआ था, इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी बोलने वाला तोता ले लो। एक आदमी को वो तोता बहुत पसंद आ गया, लेकिन लेने से पहले उसने सोचा कि एक बार चेक कर लूं क्या सच में ये बोलता है। तो इस बात को टेस्ट करने के लिए तोते से पहले इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? तो तोता बोलता है, आई एम पैरोट। आदमी बोलता है फिर हिंदी में, तुम कौन हो? तो तोता ने पूछा, मैं एक तोता हूँ। इस बार आदमी भोजपुरी में पूछता है,
तू के हवे? तो तोता बोलता है, तहार बाप ससुरु एक ही बतिया बार बार पूछत हवे, सारे पटक पटक के लतिया देव। एक बार एक शरारती छात्र रोज रोज अपने गणित के अध्यापक के घर पर फोन करता है और पूछता है, सर कहाँ हैं? तो अध्यापक की पत्नी फोन उठाती है और अध्यापक की पत्नी कहती है, कितनी बार बताया है कि वो मर चुके हैं, फिर बार बार फोन क्यों करते हो? शरारती छात्र बोलता है, सुनकर अच्छा लगता है। एक बार एक पत्नी घर में बैठे बैठे अपने पति को मैसेज करती है, हाय जानू। तो पति मैसेज में रिप्लाई करता है, हाय जानू, लेकिन मैसेज सेंडिंग फेल हो जाता है। पत्नी ने फिर से मैसेज की, आई मिस यू जानू। तो पति फिर से रिप्लाई करना चाहता है, मिस यू टू जानू, लेकिन मैसेज सेंडिंग फेल्ड। पत्नी, आई लव यू जानू। तो पति फिर से मैसेज लिखता है, लव यू टू जानू, लेकिन मैसेज सेंडिंग फेल्ड। पत्नी फिर मैसेज करती है, कहाँ बिजी हो जानू? तो पति का मैसेज आता है, सॉरी जानू, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, लेकिन मैसेज सेंडिंग फेल्ड हो जाता है। पत्नी फिर से बोलती है, ज़्यादा भाव खा रहे हो क्या? पति ने फिर मैसेज किया, नहीं जानू, मैसेज सेंडिंग फेल्ड। पत्नी फिर बोलती है, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो पति मैसेज करता है, मर क्यों नहीं जाती? इस पर मैसेज चला जाता है। जैसे ही मैसेज पत्नी पढ़ती है, पत्नी फिर से मैसेज करती है, आओ घर पर फिर बताती हूँ। पति बोलता है, मुझे माफ कर दो जानू, पता नहीं ये मैसेज कैसे चला गया। एक बार 6 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर एक बड़े जंगली हाथी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद बड़े डॉक्टर ने कंपाउंडर से पूछा, देखो कोई औजार तो नहीं छूट गया ना पेट में? तो कंपाउंडर ने कहा, औजार तो सब हैं सर, पर डॉक्टर शर्मा ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी की तबीयत खराब होने पर वह डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा, आप सिर्फ अब 12 घंटे के मेहमान हो, शायद सवेरा भी नहीं देख पाओगे आप। आदमी ने यह बात बड़े दुख के साथ अपनी पत्नी को बताई और सोचा कि यह आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यार से बिताई जाए। दोनों बड़े देर तक प्यार से बातें की और साथ में बिताए लम्हों को अच्छे से याद किया। थोड़ी देर के बाद पत्नी सोते हुए देखकर पति पूछता है, अरे तुम सो रही हो, तुम्हें नींद आ रही है? तो पत्नी बोलती है, क्या करूं, तुम्हें तो सुबह उठना नहीं है, पर मुझे तो उठना पड़ेगा ना। अपनी सुहाग रात पर संता ने अपनी पत्नी से पूछा, तू शादी से पहले कितनी बार कर चुकी हो? तो पत्नी बोलती है, कभी नहीं। संता ने फिर पूछा, देखो मेरे पास चेक करने का मीटर है, मैं नीचे में मीटर लगाकर चेक कर लूंगा सच क्या है। तो पत्नी बोली, एक बार गलती से। इस बात पर संता फिर बोलता है, झूठ ना बोल, मेरे पास मीटर है। पत्नी फिर बोलती है, मुझे माफ कर दो, 10 से 15 बार हो चुकी है। तो संता फिर बोलता है, सच सच बता, वरना मीटर लगाकर लगा रहा हूँ अभी। तो पत्नी बोलती है, जा साले लगा ले मीटर, जितनी बार मैं ठुकी हूँ ना, उतने नंबर तो तेरे मीटर में भी नहीं होंगे।